चलिए, इसमें लास्ट टॉपिक हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। आपको कोई और टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम डिस्कस कर लेंगे उसको। फील्ड टेंसर तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। हम उसकी इक्वेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी electric field intensity, we know that this electric field intensity is in this form. This is minus phi, it's a del phi minus del A upon del T. Electric field intensity and magnetic field intensity is curl A. ये दो इक्वेशन हम ले रहे हैं, तो इसे हमें टेंसर के फॉर्म में, इसे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर के फॉर्म में इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। ये तो ठीक है। दिस वन इज बी को आप लिख सकते हैं, दिस इज बी एक्स बी वाई बी जेड लिखें, चाहे आप B1 B2 B3। तो चलिए आपकी ठीक है, मैं बी एक्स के फॉर्म में लिख रही हूँ। दिस इज बी एक्स प्लस बी वाई जे plus bzk, and here a is also axi plus ayj plus azk। तो b इक्वल टू दिस वन, दिस मीन्स कर्ल a इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? यस, कर्ल a दिस इज डेल अपॉन डेल y az माइनस del upon del z ay I plus del upon del z ax minus del upon del x az plus j plus del upon del x ay minus del upon del y a x k। ओके, तो यहाँ से आपका आ गया बी एक्स इक्वल टू आपका आ गया, दिस इज डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। इसको मैं एक साइड पे लिखूँ, या फिर आप इसको 1-2 के फॉर्म में, चलिए 1-2 के फॉर्म में लिखें तो शायद हमको म्यू में प्रॉब्लम नहीं होगी। बात वही है, चलिए इसको 1-2 के फॉर्म में ही लिखें, क्योंकि फिर हमको नंबरिंग देने में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, दिस वन इज 3, दिस वन इज 2, दिस वन इज 1, दिस वन इज 3, दिस वन इज 2, दिस वन इज 1। सेम थिंग है। तो यहाँ पे मैं साइड पे लिख रही हूँ, तो B1 इक्वल टू आपका कितना आ गया? दिस इज डेल A3 अपॉन डेल, तो आपका जो डिनोमिनेटर होगा ये भी उसी के रिस्पेक्ट में चला जाएगा। Y इज x2, दिस वन इज x1, है ना, दिस वन इज x3, दिस वन इज x1, सॉरी ये x3 होगा, हाँ, x2 A2 x3, ठीक है, एंड हियर x1 एंड हियर x2, ठीक है। उसी फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं x2 माइनस डेल A2 अपॉन डेल x3, B2 इज डेल A1 अपॉन डेल x3 माइनस डेल A3 डेल x1, एंड B3 इज डेल A2 अपॉन डेल x1 माइनस डेल A1 अपॉन डेल x2। ठीक है, ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रो। दिस वन इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर। तो इसी तरह से अगर हम इसे सॉल्व करें दिस इक्वेशन, तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी, क्योंकि E भी आपका इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे। दिस वन इज E1i प्लस E2j प्लस E3k। तो ये आपका आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो ये आपका किस फॉर्म में आ जाएगा? इस इक्वेशन को अगर आप
सॉल्व आउट करते हैं। अगर मैं E1 के फॉर्म में लिखूं तो ये E1 आपका आ जाएगा माइनस दिस वन ग्रेडियंट इज डेल अपॉन दिस इज डेल फाई अपॉन डेल x1 माइनस डेल A1 अपॉन डेल t। इससे थोड़ा हम फाई आपका कितना हो गया है यहाँ पे, इसको हमें A4 के टर्म्स में अगर हम लिखें तो ये हो गया माइनस डेल अपॉन डेल x1, या फिर हम इसमें कुछ ऐसा करते हैं क्योंकि इसे हमें कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन को फ्रॉम I अपॉन सी, तो ये आपका हो गया माइनस I अपॉन सी डेल फाई अपॉन डेल x1 माइनस I अपॉन सी डेल अपॉन डेल t A1। ठीक है, तो ये देख रहे हैं इसको, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये लिख सकते हैं डेल I फाई अपॉन सी अपॉन डेल x1 माइनस हियर डेल A1 इज I से मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर I1 प्लस दिस इज IC, दिस वन इज ICT IC, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो मैं इसको इधर ले रही हूँ डिफरेंशिएशन के अंदर। तो ये देख रहे हैं ये इक्वेशन आपकी क्या आ जाती है, दिस इज E1 दिस इज E1 अपॉन सी इक्वल टू आपका क्या आ गया, दिस विल बी माइनस ये क्या है आपका, दिस इज द फोर्थ वेक्टर A4 अपॉन डेल x1 प्लस डेल A1 अपॉन ये क्या है आपका फोर्थ पोजीशन वेक्टर डेल x4। ठीक है, तो एक इक्वेशन, जैसे इक्वेशन ये हमने पूरे बंच में करी है इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 2 का ए पार्ट हो गया। इसी तरह से आपको इसको जनरलाइज हम करते हैं, A2C भी आपका इसी तरह से आ जाएगा, आप इसे करके देखिएगा, दिस इज डेल, अच्छा इसको मैं चेंज कर दूं इधर से इधर, प्लस को इधर कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा IE1 अपॉन सी इक्वल टू डेल A1 अपॉन x4 माइनस डेल A4 अपॉन x1। ये इक्वेशन 2 ये कर देते हैं। जनरलाइज करते हैं सेकेंड वेक्टर के लिए, तो ये आपका A2 आपका आ जाएगा डेल A2 अपॉन डेल x4 माइनस डेल A4 अपॉन डेल x2। सिमिलरली E3 अपॉन C इक्वल टू डेल A3 अपॉन डेल x4 माइनस डेल A4 अपॉन डेल x2 2 का 3। ओके, तो ये हमारी 4 इक्वेशन हो गई, और हमें पता है इन टेंसर ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज हम इसको f म्यू न्यू के फॉर्म में लिखें, म्यू न्यू कुछ नहीं है 4 वेक्टर के नंबर हैं, तो ये आपका आ जाएगा दिस विल बी अ डेल f न्यू अपॉन डेल x म्यू माइनस डेल f म्यू अपॉन डेल x न्यू। ये आपका टेंसर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको काफ़ी अच्छी तरह से इसको दें। और टेंसर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग लिखते हैं किस फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो अगर हम आप इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो इसे हम खोल सकते हैं। तो यहाँ पे म्यू एंड न्यू आर फ्रॉम 1 2 3 4, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं। तो ये आपका आ जाएगा, इसको मैं जनरलाइज कर रही हूँ, ये रहा F11 F12 F13 F14 F21 F22 F23 F34 24 F31 F32 F33 F34 F41 F42 F43 F44, ये हो गया। ओके, तो इसको अब हमें सॉल्व आउट करना है। तो आप देख रहे हैं F11 के लिए आपकी इक्वेशन इसको मैं, क्योंकि इसका तो हमें यूज करना पड़ेगा, अब लिखने की प्रॉब्लम है, तो आप इसको देख लीजिएगा। F11 अगर हम लेते हैं F11 तो ये 0 आ गया, सेम के लिए 1 1 1 1 0।
तो आपका F12 कितना आ जाएगा, F12 दिस इज द डेल F2 अपॉन डेल F2 अपॉन डेल x1 माइनस डेल F1 अपॉन डेल x2, ठीक है, इस फॉर्म में। तो यहाँ पे F1 F2 कुछ नहीं है, ये जो हमारी ये वेक्टर के फॉर्म में है। तो A के रिस्पेक्ट में अगर हम इसे देखें तो ये आपका आ गया, इसको मैं F, ये तो मैंने F को जनरलाइज कर रखा है, तो ये आपका आ गया दिस इज द A12। अगर आप ये लिखें तो ये आपका आ जाएगा डेल A2 अपॉन डेल x1 माइनस डेल A1 अपॉन डेल x2, ठीक है। तो यहां से देखिए आप डेल A2 अपॉन डेल x1, डेल A2 अपॉन डेल x1, दिस वन इज दिस वन। तो ये आपका कितना आ जा रहा है, दिस वन इज B3, यहां से देख रहे हैं आप B3। तो ये टेंसर मैट्रिक्स में आपका ये देख रहे हैं आप, जो सेम टर्म्स हैं वो तो सब जीरो होंगी, डायगोनल जीरो हो गया, तो ये अब आपका आ गया B3, ठीक हो गया। इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे, दिस इज F1 ही चल रहा है, F13 तो ये 3 1 1 3 यही होगा। तो ये 3 1 1 3। तो अब देख रहे हैं A3 कहाँ है, A3 अपॉन A1 माइनस A1 अपॉन A3, तो जस्ट अपोजिट इसका आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस B2, ठीक है। मैं सिर्फ एक को सॉल्व आउट करूंगी। इसी तरह से अगर हम 1 4 की यहाँ पे हम बात करें तो ये क्या आएगा 4 4 4 4। तो ये देखिए डेल A4 अपॉन डेल x1 दिस वन, तो ये अपोजिट फॉर्म में आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस IE1 अपॉन C। देखिए तो ठीक है। अब बाकी मैं जनरलाइज कर रही हूँ, यहाँ पे लिखने की जगह भी नहीं है, तो इसका यूज करके आप इस फॉर्म को आप लिख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ ब्रॉड फॉर्म में, दिस इज 0 B3 माइनस B2 एंड माइनस IE अपॉन C, IE1 अपॉन C। इस तरह से आएगा क्योंकि F12 इक्वल टू F21 है, तो ये माइनस B3 आ जाएगा, 0 हियर B1 हियर माइनस I अपॉन C E2, ठीक है। अगेन दिस इज B2, ये और ये सेम होंगे अपने अपोजिट सेंस, ये माइनस B1 0 हियर माइनस I अपॉन C, इसको भी मैं इस तरह से लिख लूँ I अपॉन C, हियर E3 अगेन I अपॉन C, जस्ट अपोजिट ऑर्डर में आएंगे, E1 I अपॉन C E2 I अपॉन C E3, और ये आ गया आपका 0 और डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ये आपकी जनरल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है फॉर दिस फील्ड टेंसर, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाती है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है आप इसे देख लीजिएगा। इस इक्वेशन को कुछ यहाँ से भी आप अपनी इक्वेशन निकाल सकते हैं। दिस वन इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक वेक्टर में अगर आपको कन्वर्ट करना है, जो इक्वेशन हमने सॉल्व करी हुई है वो कुछ इसका यूज करके भी आप निकाल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं।